नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी चीज़ में फंस गए हो और उससे निकलने का कोई रास्ता ही ना सूझ रहा हो? जैसे कि आपका वाईफाई चल जाए, लेकिन जब सबसे ज़रूरी जब मीटिंग चल रही हो या लिफ्ट बीच में ही अटक जाए या फिर वो मीटिंग में ही वाईफाई रुक जाए। तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो हम सब झेलते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी उसको कोई कैसी लिफ्ट में बिठा दे, आपको ऐसी लिफ्ट में बिठा दे कि 15 साल तक आप बाहर ही निकल पाए, कोई आपको काम कराए, खाना दे या ना दे, और आप चाहकर भी कहीं जा ना पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंधुआ मजदूरी की, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सुनकर हमें लगता है कि ये इतिहास की बात है, लेकिन नहीं। हाल ही में पंजाब में 15 साल से बंधुआ मजदूरी कर रहे उत्तराखंड के एक शख्स को बचाया गया है। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये बंधुआ मजदूरी क्या होती है, ये क्यों होती है, और भारत ने इसे ख़त्म करने के लिए क्या क्या जो स्टेप्स है वो लिए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बंधुआ मजदूरी क्या है। दोस्तों, बंधुआ मजदूरी आसान भाषा में कहें एक ऐसी मजदूरी है जहां कोई व्यक्ति या उसका परिवार किसी छोटे से कर्ज या उधार के बदले बिना किसी मजदूरी के या फिर बहुत कम मजदूरी पे काम करने को मजबूर हो जाता है। ये कर्ज अक्सर कि इतना छोटा होता है कि आप सोचेंगे कि अरे बस इतना सही, लेकिन इस कर्ज से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि उसका ब्याज बढ़ता जाता है और काम करने वाला उसे कभी चुका नहीं पाता। ये एक ऐसी सदस्यता है जो आप कभी रद्द नहीं कर पाते। जैसे कि आपने कभी सब्सक्रिप्शन लिया है नेटफ्लिक्स या ऐसी कोई साइट का, और वो सब्सक्रिप्शन में आपके जैसे कि हर महीने 500 रुपये कटते हैं, लेकिन जब आप उसको कैंसिल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं कैंसिल। आपको वो 500 रुपये भी देते रहना पड़ेगा, और नेटफ्लिक्स यूज़ करे या ना करे आपको उसमें जुड़े रहना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है। चलिए एक एग्जांपल से जानते हैं। जैसे कि एक सेठ जी है और एक लल्लन नाम का एक मज़दूर है। अब ये लल्लन है, सेठ जी के पास से 15,000 रुपये ब्याज पे लेता है, लेकिन उसका जो है 10% सेठ जी उसको इंटरेस्ट रेट बताते हैं। तो हर महीने उसका हो गया 1,500 रुपये इंटरेस्ट। अब ये 1,500 रुपये इंटरेस्ट हर महीने जुड़ेगा और इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट सेठ जी जोड़ते जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि एक ही साल में अगर आप 10% से गिनो तो 120% इसका ब्याज बन जाता है। तो 1,500 का 120% यानी कि 15,000 से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 18,000 होता है। अब ऐसे ही लल्लन का जो उसका कर्ज है वो बढ़ता जाएगा और लल्लन इसे कभी चुका नहीं पाएगा। जैसे कि लल्लन हर महीने 1,500 या 2,000 रुपये कमाता है, तो आधे तो वो अपने परिवार पे खर्च करेगा, रोटी कपड़ा मकान पे खर्च करेगा, और आधे अगर सेठ जी को दे भी दे तो भी वो शायद कभी इसका चुका नहीं पाएगा। उसके बाद भी सेठ जी इसमें अलग अलग जो मिस्टेक्स होती है या फिर इंटेंशनली अलग अलग तरीके से सेठ जी इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस लगाते जाएंगे। तो इसके बाद अगर लल्लन उसे नहीं चुका पाता है तो सेठ जी बोलेंगे कि चलो आओ मेरी दुकान पे काम करो, और मेरी दुकान पे काम करने के बदले तुम्हें हर महीने मैं 1,000 रुपये दूंगा, जिससे तुम्हारा खाना पीना हो जाएगा, और बाकी का जो भी जो पैसा बचता है वो मैं जमा करता जाऊंगा। और इससे क्या हो जाता है कि लल्लन की हर महीने की ज़रूरत है 1,000 रुपये की खाने पीने में, तो लल्लन वो खाने पीने की ज़रूरत पूरी कर लेता है और वो दुकान पे वहाँ पे नौकरी कर लेता है, लेकिन लल्लन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे ही हुआ है अभी अभी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के एक आदमी के साथ पंजाब में। चलिए आगे जानते हैं। इन मज़दूरों को अक्सर उनका मालिक ना तो पूरी मजदूरी देता है, ना उन्हें काम बदलने देता है, और ना ही कहीं जाने देता है। उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। ये अक्सर गरीब, अशिक्षित और समाज के कमज़ोर तबक्के से लोग होते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। भारत में बंधुआ मजदूरी का इतिहास देखें तो ये इतिहास काफ़ी पुराना है। पुराने ज़माने से ही ज़मींदार और साहूकार गरीबों को छोटे मोटे कर्ज देकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को भी अपनी ज़मीन या अपने घरों में काम करने पर मजबूर कर देते थे। आपने कहानियों या फिल्मों में देखा होगा कि कैसे एक पिता का कर्ज उसके बेटे और फिर उसके पोते को चुकाना पड़ता था। ये कोई ड्रामा नहीं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई थी। आज भी ये प्रथा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। खास करके ईंट भट्ठों, कृषि, घरेलू कामदार, खदानों और कुछ निर्माण स्थलों पर भी इस मामले को देखने को मिलते हैं। ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अक्सर बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाएं या फिर परिवार में कोई बीमारी आ जाए तो लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, और अगर लोग जानकार ना हो, शिक्षित ना हो, तो फिर वो कर्ज ऐसे साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर ले लेते हैं, और इसी तरह आप एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि जहां से आप बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। अब भारत ने इसे ख़त्म करने के लिए क्या किया है वो हम जानते हैं। भारत ने इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज़ादी के बाद से ही इस पर ध्यान दिया गया था। आपको बता दें
कि हमारा संविधान भी इस पर सख्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार या किसी भी प्रकार के जबरन श्रम उस पर पूरी तरह से रोक लगाता है। यानी किसी से भी ज़बरदस्ती काम लेना या उसे बिना उचित वेतन के बंधुआ बनाना हमारे संविधान के खिलाफ ही है। अब कानून क्या बनाया गया है इसे रोकने के लिए, तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, इस कानून ने बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया। ये ऐसा था जैसे सरकार ने कह दिया हो कि बस अब बहुत हुआ, आप ये काम फिर से नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ पुनर्वास योजनाएं भी सरकार ने शुरू की थी। तो बंधुआ मजदूरों को इन दलदल से निकालने के लिए, समाज में फिर से स्थापित करने के लिए सरकार ने बहुत सी पुनर्वास योजनाएं शुरू की, जैसे कि उनकी आर्थिक मदद की गई कि वो अपना ही कुछ छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकें। इसके अलावा जागरूकता अभियान भी चलाए गए लोगों को इस प्रथा के बारे में जागरूक करने के लिए, और सामाजिक आंदोलन उससे भी बहुत मदद मिली है। जैसे कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आज भी कई NGOs और सामाजिक कार्यकर्ता इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कानून तो बन गया, पर ज़मीन पर कितना असर हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी चुनौतियां हम देखें तो गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव के कारण बंधुआ मजदूरी के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। यह छिपकर आज भी गाँव और कुछ शहरों में मौजूद है। इन्हें पहचानना और बचाना एक चुनौती है, पर हम सबको ये याद रखना चाहिए कि किसी भी इंसान की आज़ादी उसकी सबसे बड़ी दौलत है। बंधुआ मजदूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। हमें ऐसे मामलों के प्रति जागरूक रहना होगा, प्रशासन को सूचित करना होगा और उन लोगों की मदद करनी होगी जो इस बंधन में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास कभी आपने ऐसी कोई घटना देखी या सुनी है? अगर ऐसा है तो हमें भी कमेंट्स में बताएं कि कैसे ब्याज के चक्कर में फंस के कोई बंधुआ मजदूर बन गया हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी महत्वपूर्ण बातें और फैक्ट्स आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।